के साथ में श्री रूप जी और उनके जो भाई अनूप हैं वो 10 दिनों से उनके पास उनकी सेवा में। श्री गौरांग महाप्रभु ऐसे कृपा पात्र को देख करके उनका हृदय बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है। अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं जिनसे इनका जीवन आगे चलकर भगवान में हो जाए, माने भगवान के प्रेम में परिणत हो जाए। लेकिन केवल गौरांग महाप्रभु की भी हर स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कृपा करते हैं। शिष्य के भी जीवन में कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए। रूप जी गौरांग महाप्रभु को कोई साधारण नहीं मानते, बल्कि परमात्मा से बढ़कर के मानते हैं, भगवान का अवतार ही मानते हैं। ऐसा मान करके उनकी सेवा करते हैं। वो भेद नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि जो चैतन्य है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही चैतन्य है। इस तरह का उनके हृदय में बैठा हुआ है। उनके में भेद बुद्धि नहीं है। इस तरह से रूप जी और उनके जो भाई अनूप थे 10 दिनों तक प्रयाग में रहे और महाप्रभु से अत्यंत ही गूढ़ रहस्य को उन्होंने समझा। गौरांग महाप्रभु ने रूप को समझाते हुए कहा कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के रास्ते में चलना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 3 चीज़ से परहेज करना चाहिए। वो 3 चीज़ कौन है? कामनी, कांचन और कीर्ति। कामनी और कांचन और कीर्ति, ये जो 3 रस्सियाँ हैं मनुष्य को जकड़ लेती हैं। वो कहीं हिलडुल भी नहीं पाता है। इसलिए हमेशा इनका ध्यान रखते हुए अपने से अलग का अनुभव करना चाहिए। लेकिन जो तीनों में फंसा रहता है, इसका प्रमाण क्या है कि हम संसार में फंसे हैं। कहते हैं कि जिसे संसार में रह कर के और भगवान की याद ना आवे, केवल घर में ही वो सुख मानता है, समझ लो वो बद्ध जीव। वो संसार को ही सब कुछ मान करके उसमें सुख की अनुभूति करता है, जबकि सुख उसमें है नहीं। ऐसी स्थिति जिसके जीवन में है वो अभी संसार का प्राणी है। पर जो संसार में रह करके जो भगवान के लिए छटपटाता रहता है कि हे प्रभु इस संसार से आप कब निकालेंगे, कब आप अपने चरणों की कृपा प्रदान करेंगे, ऐसा हृदय जिसका छटपटाता रहता है, मान लो वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई। तो कामनी, कांचन और कीर्ति का विवेचन करते हुए रूप जी को समझा रहे हैं। कहते हैं देखो यह संसार कामनी के पीछे लगा हुआ है। कामनी मान स्त्री के पीछे लगा रहता है और इतना पागल हो जाता है, उसके रूप में आसक्त हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। जैसा वो कहती है उस तरह का कार्य करता है। जबकि स्त्री में क्या है, अगर स्त्री को संग्रहणी रोग हो जाए, दिन रात रस दस्त की बीमारी जब लग जाए, तो उसका शरीर जो है क्षीण हो जाता है। शरीर की जो चमक है वो समाप्त हो जाती है, मुंह से बदबू आने लगती है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उस स्थिति में उस स्त्री का दर्शन अगर करो तो घृणा पैदा होती है, क्योंकि बदबू आती है, पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, क्योंकि संग्रहणी रोग हो गया। तो जो ये संसार का व्यक्ति जो स्त्री से जो प्रेम करता था, केवल स्वार्थ के कारण करता था, उसके शरीर से नहीं, अपने स्वार्थ के कारण इस तरह से करता था। तो ऐसी स्त्री जिसका जीवन कितना मने सुखदायी उसको लगता है, लेकिन अगर उसकी वास्तविक स्थिति का पता लग जाए कि केवल हाड़ मांस के अलावा, रुधिर के अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो उसके जीवन में कामनी का वह परित्याग कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। और यही हाल है कांचन का। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये सब कांचन का हाल है। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? सोना, चांदी, रुपया, पैसा मिलता है पृथ्वी से।
क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब कहते हैं, वसु कहते हैं रत्नों को, जो रत्नों को धारण करती है उसे वसुंधरा कहती है। और इस वसुंधरा में, पृथ्वी में न जाने कितने रत्न छिपे हुए हैं, है ना। पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, समुद्रों में असंख्य रत्न बड़े पड़े हुए, तो क्या नहीं है। लेकिन इन सब रत्नों के प्राप्त करने के बाद भी लोग इससे अघाते नहीं। उनके पास जितना जो कुछ भी आ जाता है उसमें कमी का अनुभव करते हैं। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, इस तरह का करते हैं। मान लो किसी को 10-20 गांव मिल जाएं, तो 10-20 गांव प्राप्त करने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं होती है, लगता है और मिल जाए। अरे और तो और क्या, ब्रह्मा जी भगवान के ही अंश माने जाते हैं। उनका इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड के मालिक होकर के भी उनके जीवन में कांचन का परित्याग नहीं कर पाते हैं, है ना। वो भी उसके पीछे लगे रहते हैं। तो इसलिए ये उस तरह से समझो, ये रूप जी को समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य भगवान के कारण आपकी छाया पड़ती, तो छाया वो किसकी है? आपकी है। आपको ये ज्ञान हो जाए कि छाया मेरी है, तो आप छाया के पीछे जब भागेंगे तो वह कभी मिलने वाली नहीं। लेकिन अगर छाया के तरफ ना देख करके अपने आप को देख करके शांत हो जाओ और चलने लगो, तो छाया आपके पीछे चलने लगती है। इसी तरह से कांचन जो है, इसके पीछे पड़ने से लोगों की बुद्धि मारी जाती, और क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए ये विचार शून्य हो जाता है। इस कारण से वह भक्ति से विरत हो जाता है। इस तरह से जब प्रभु समझा रहे थे तो रूप जी बीच बीच में कहते थे, हाँ प्रभु आप सत्य कहते हैं, कुछ समझ में तो आ रहा है। इसके बाद प्रभु ने कहा कि अब रह गई बात किसकी? कीर्ति की। कामनी, कांचन और कीर्ति। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि कीर्ति किसी के बनाने से नहीं बनती या किसी के प्राप्त करने से उसे प्राप्त होती हो, ये बात नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार से ये सब कुछ प्राप्त होता है। कीर्ति वैभव पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। अब धन और कीर्ति का प्रयत्न करने के लिए बड़े बड़े लोग रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं। यदि उनके संस्कार में नहीं है तो जीवन व्यतीत कर दें, उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जो चीज़ प्रारब्ध में है, पूर्व जन्म के कारण है, वो हमें प्राप्त हो रहा, उसके लिए हम परेशान हो रहे कि हमारी कीर्ति हो, सब कोई हमारी इज्जत करे, सब कोई हमारे पैर पड़े। इस तरह के जो भावना करने वाले, और कीर्ति ये मिलने वाली नहीं है। आपके प्रारब्ध में होगी तो निश्चित मिलेगी, और नहीं होगी तो लाख प्रयत्न करो वो मिलने वाला नहीं। तो जो आपके अधीन क्या है? कर्म। तो कर्म कहाँ करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? इसके लिए रूप जी के लिए शिक्षा देते हैं कि हमारा जीवन कर्म से बंधा हुआ है। अनंत जन्म हमने कर्म करते संसार में व्यतीत कर दिए, अनंत जन्म हमारे व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक हमारा कर्म सुधरा नहीं। हमने बुरा किया, उसी का परिणाम है कि हमें कष्ट मिलता है, हमें तकलीफ़ मिलती है, अशांति मिलती है। ये सब कुछ भोगने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो क्या करें? कहा उसी के लिए सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों के पास बैठ करके और कुछ ना कुछ चर्चा करना चाहिए। तो इस तरह से रूप जी को सुंदर शिक्षा देते हैं। इसके बाद रूप जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से प्रार्थना किया, प्रभु श्री चरणों के अनुग्रह से तो मैं इतना समझ गया कि कामनी, कांचन और जो है कीर्ति भगवान के मार्ग में विघ्न पैदा करती। अब आप हमें ये बताइए कि हम क्या करें? भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस पर कृपा कीजिए। जब रूप ने ऐसा कहा
तो महाचैतन्य प्रभु ने कहा, देखो भाई, संसार में जीव दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया कि संसार में जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जड़ और दूसरे होते हैं चेतन। उन्हीं को एक को जड़ एक को चेतन कहते हैं, उन्हीं को स्थावर और जंगम भी कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। जैसे स्थावर जीव कौन हैं? जैसे जंगली हाथी होता है, घोड़ा है, ये समझदार जानवर हैं, है ना। लेकिन उससे भी बढ़कर के मनुष्य होता है, और मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन होता है? ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ होता है जो ब्राह्मण विद्वान होता है। और विद्वान ब्राह्मणों में कौन बड़ा होता है? जो श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला होता है। और श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला से बढ़कर के कौन है? जो अपने जीवन को सद और असत का विचार करते हुए वो जीवन यापन करता है, वह बड़ा होता है। और उनमें से भी बढ़कर के श्रेष्ठ वो है जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो परमात्मा के बारे में जानता है। और ब्रह्म ज्ञानी से बढ़कर के, क्योंकि वो ज्ञानता भर है, लेकिन इन ब्रह्म ज्ञानी से बढ़कर के सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त होता है। जो भगवान का भक्त, जो निरंतर प्रभु की याद करता है, उनका भजन करता है, उन्हीं के सहारे रहता है, ऐसा भक्त इन सब से महान होता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। संसार में प्रत्येक कार्य करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। प्रारब्ध में हमारे अगर है तो वस्तु हमें मिलेगी, और यदि नहीं है तो रात दिन कर्तव्य करते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन वही यदि परमात्मा का हो जाए, भगवान का शरणागत हो जाए, भगवान का होकर के भजन करने लगे, तो बिना मांगे उसके ज़रूरत की जो वस्तु है भगवान स्वयं जुटाते रहते हैं। उसके भाग्य से कोई मतलब नहीं, ये तो भगवान की कृपा से उसे सब कुछ मिलता है। इस तरह से गौरांग महाप्रभु रूप को समझाते हैं। गौरांग महाप्रभु के इस तरह के समझाने के बाद उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। उन्होंने कहा, गौरांग महाप्रभु ने एक और बात अच्छी बताई कि भगवान की भक्ति तो करो, लेकिन कौन सी भक्ति करो? बहुत सी भक्तियां हैं, साधन भक्ति है, साधना प्रथम साधना, उनमें सब में श्रेष्ठ भक्ति होती है कौन? प्रभु के प्रेम की प्राप्ति। इससे बढ़कर के कोई भक्ति नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, और भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम भगवान को प्यारा है, उस स्थिति में वो भगवान उससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस तरह से आप भगवान से प्रेम करिए और भगवान की शरण में रहिए। सब धर्मों का परित्याग करके केवल भगवान की भक्ति करिए, यही जीवन का सार है। इस तरह के भक्ति का उपदेश दे करके गौरांग महाप्रभु और वहाँ से खड़े होते हैं और कहने लगे, रूप अब तुम जाओ, अब हम यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं। अब आगे की यात्रा कहाँ की हो रही है, ये कल के प्रसंग में हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं चाहता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जा
वैष्णव जन तो ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो वैष्णव जन